हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। जो आपका वार्षिक एग्जाम का टाइम रहने वाला है, 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके सामने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंकवार प्रश्नों के सामने अंकित हैं। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 के सामने उसके अंक अंकित हैं 2 नंबर, उस प्रकार से। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। व्याकरण सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में इन क्वेश्चनों पर आएंगे। तो आइए डायरेक्ट व्याकरण सेक्शन पे चलते हैं। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या 8, संज्ञा किसे कहते हैं, वह संज्ञा के प्रकार लिखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? वह जो व्यक्ति की, वस्तु की या किसी भाव की विशेषता बताए, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार आप सभी जानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा। इसी प्रकार जितनी भी संज्ञा के प्रकार हैं आप सारे लिख दें और संज्ञा की परिभाषा लिख दें, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा सवाल है विलोम शब्द लिखिए, जिसमें पहला है उत्थान। तो उत्थान का लिख लीजिए आप। उत्थान का होगा पतन। उत्थान का होगा पतन। नेक्स्ट है संयोग। तो संयोग का होगा वियोग। और थर्ड है मानव। मानव का होगा दानव। तो ये इसके विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। आँख का लिखना है नयन, चक्षु, जितने आपसे पूछे, लोचन। इसमें आपसे एक पूछा है। दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी, धरा, वसुधा, हवा। हवा का होगा पवन, वायु। इन सबको लिख लें। तो ऐसा लिखते ही आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। आग का एक पर्यायवाची, पृथ्वी का एक पर्यायवाची और हवा का एक पर्यायवाची। इन सब के एक एक नंबर है। उत्थान का विलोम, संयोग का विलोम और मानव का विलोम, इनके भी एक एक नंबर हैं। नेक्स्ट है आपको गद्यांश दे रखा है, जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को ढंग से पढ़ लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन गद्यांश में से ही आते हैं और उनके आंसर भी गद्यांश में ही मिल जाएंगे। तो देखिए गद्यांश: समय एक अमूल्य वस्तु है, इसको व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। खोया या बीता हुआ समय फिर नहीं मिलता है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बीते हुए समय को वापस लाए। हमारे जीवन की सफलता व असफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। कुछ लोग मनोरंजन के नाम पर समय बर्बाद करते हैं, परंतु यह उनकी भूल है। समय के सदुपयोग से ही जीवन की समर्थता है। तो पहला क्वेश्चन है उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आप कुछ भी इसका शीर्षक लिखते हैं जो आप समय आपको सूटेबल लगे। आप इसका शीर्षक समय भी लिख सकते हैं, समय का सदुपयोग भी लिख सकते हैं। इसका शीर्षक आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए जो आपको सबसे सही लगता है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी आदत जीवन को नष्ट कर देती है। तो इसका आंसर आपने देखा। इसका आंसर है समय को व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। इसको की जगह आपको क्या लिखना है? समय। तो समय को व्यर्थ गंवाने की आदत जीवन को नष्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 है जीवन की सफलता एवं सार्थकता किसमें है। तो जीवन की सफलता और असफलता समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 4 है गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये जितना भी गद्यांश दे रखा है इसका सार लिख दें आप। प्रश्न संख्या 12 है लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है राजा मीर ने शरणागत की रक्षा के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। दूसरा है लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में क्या देखा। तो अभी आप जो भी लघुत्तरात्मक प्रश्न और दी उत्तरात्मक प्रश्न है इनको देख लीजिए। इनका सॉल्यूशन आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, दे देंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 है, सीता कब और क्यों संकट में पड़ गई। प्रश्न संख्या 13 है, आपके घर जरूरी कार्य होने के कारण अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को 4 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है 4 दिन की छुट्टी के लिए। तो आप स्टार्ट करेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, आपके स्कूल का नाम, फिर नीचे जयपुर, विषय लिखना है आपको, जरूरी काम हेतु 4 दिन का 4 दिन के अवकाश प्राप्त करने हेतु, फिर आपको पूरा मैटर तैयार करना है और नीचे से धन्यवाद, आपका नाम और दिनांक लिखनी है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित विषयों में से एक पर निबंध लिखना है आपको। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा आप कोरोना पर भी याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब थोड़े बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में स्किप किए थे। तो ये देखिए, पहला सवाल था, भई सूरज वाक्यांश में भई सब संबोधन का प्रकार है। दूसरा है, कविता में सिप्र कहा गया है। थर्ड है, महाराज मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूँ, ये किसने कहा। प्रश्न संख्या 4 है, बस को देखते ही लेखक के मन में भाव उमड़ा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, छोटे जादूगर के पिता उन दिनों कहाँ थे। प्रश्न संख्या 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला है, मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी इसे ले जाओ और खाली जगह लगाकर छोड़ दो। दूसरा है, भीख मांगता हूँ मैं, खाली जगह। तीसरा है, सबको खाली जगह पड़ी है। चौथा है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, खाली जगह को भी भूला नहीं जा सकता। पांचवा है, पार्वती जिससे खाली जगह के घर जन्म लिया। प्रश्न संख्या 7 है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, किरण दादी जी से आप क्या जानना चाहती थी। दूसरा है, तस्कर बच्चे ने अनपढ़ लोगों को किसके समान बताया। तीसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आज़ाद पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा है, जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है। और पांचवा है, बेणेश्वर धाम का मेला कब बढ़ता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।